Morning student, welcome in my class. This is your second video of the lesson first history class 7th. Student, in the last video we have talked about the medieval period, its a time frame and the region and changing the name. And today we have to learn the sources of information about medieval period. Okay? So students, if you want to know about any countries or any world's history, then you have to take two sources, archaeological and literary sources only. आर्कियोलॉजिकल मीन्स पुरातत्व होता है, जो हमारी पुरानी जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, पेंटिंग हो, कॉइन हो, इंस्क्रिप्शंस हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें पास्ट की चीज़ों को जानने में बहुत हेल्पफुल होती है। अब हम पूछेंगे पुरानी बिल्डिंग को क्या कहते थे। पहले आपने नाम सुना होगा मॉन्यूमेंट, तो पुरानी बिल्डिंग्स को हम लोग मॉन्यूमेंट कहते हैं। पेंटिंग, जो पुरानी पेंटिंग जो राजा महाराजाओं की होती थी, उससे हमें पहले के समय में जानने के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है। जैसे वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग कैसे थे, रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ें, वो लोग क्या करते थे, ये भी चीज़ें। कॉइन्स, राजा महाराजा अपनी हमेशा कॉइन्स पे अपनी जो पिक्चर होती थी वो बनवा लेते थे, टाइम पीरियड बनवा लेते थे। उनको क्या पसंद थी, बीन बजाती है चाहे जो भी पसंद आती थी उस कॉइन पे इनग्रेव करा लेते थे। ठीक है, तो ये कॉइन भी हेल्पफुल हो गया। अब आता है इंस्क्रिप्शन। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में पहले बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह, पेज वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था। वो जानते थे कि जो भी चीज़ कॉपी वगैरह पे चाहे दीवार पे इस तरह से वो जो ब्लैक होता है कोल से लिखते थे वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो उन लोग क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो वॉल होता था, दीवार पे वो लोग ना खुदाई करवा देते थे, इंग्रेव करा लेते थे। तो ये हो गया इंस्क्रिप्शन, क्योंकि ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती है ना, तो इसलिए वो लोग दीवारों पर ही खुद इंग्रेव करवा लिया करते थे। तो ये हो गया इंस्क्रिप्शन, जो कि हमारे पास्ट के बारे में जानने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे आप अभी प्रयाग में जाओगे तो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति है, तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है पास्ट के बारे में जानने को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंस्ट्रक्ट की जाती थी किस पीरियड में, किस राजाओं के द्वारा, तो ये हमें जानने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मिले गए हैं, जैसे कुतुब मीनार है, किसने बनाया है, वहाँ पे उनका नाम इनग्रेव है। ठीक है, ये जो रेड फोर्ट है वो किसने बनाया, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, ये सब हमारे बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं। ये आज का नहीं है, ये बहुत साल पहले का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें किसके बारे में बताता है, उस राजा के बारे में, वो राजा कैसा था, क्या नाम था, उनकी प्रजा क्या थी, ये सब सारी चीज़ें जो है पास्ट के बारे में जानने में हेल्पफुल होती है ना। अब आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्स क्या होता है, साहित्यिक चीज़ें, वो जो हाथ से लिखी हुई होती थी कोई भी चीज़ें, तो हम लोग उसे क्या कहते थे, इस तरह के सोर्सेज को हम लोग लिटरेरी सोर्सेज कहते थे। ठीक है, ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होता था इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उस समय के लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ जानने में बहुत हेल्पफुल होता था। और क्या होता था, पहले बहुत सारे राजा के शासन में, रूलर्स के शासनकाल में बहुत सारे लोग जैसे ट्रैवलर्स आते थे, वो लोग क्या करते थे, राजाओं के बारे में, उनकी लाइफ, सोसाइटी, उनके पॉलिटिकल लाइफ, ये सारी चीज़ें लिखते थे। तो ये होगा, और उसके अलावा भी ऑटोग्राफी, क्रॉनिकल्स, लेटर, रिकॉर्ड, पोएट्री, ट्रैवलॉग, ये सब चीज़ें जो होती थी काफ़ी हेल्पफुल होती थी उस समय के बारे में जानने को। ऑटोबायोग्राफी आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, आत्मकथा। जैसे कुछ राजा होते थे जो काफ़ी ज़्यादा जो शिक्षा को, एजुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे, अपने बारे में ही लिखते थे। जैसे अभी आप लोग मेडल पीरियड में अकबर के बारे में पढ़ोगे, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा, यानी जो अपने बारे में लिखी जाती है। तो उन्होंने अपने बारे में इसी थोड़ी ना लिखा होगा कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा, कुछ नहीं। अपने समाज में वो कैसे राजा हैं, उनकी प्रजा कैसी है, उनकी सोसाइटी क्या है, वो किस तरह के, किस धर्म के मतलब धर्म को फॉलो करते हैं, उनका ड्रेस क्या है, फूड क्या है, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी ऑटोबायोग्राफी में। क्रॉनिकल्स हो गया, लेटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास को हेल्पफुल होता है जानने में, है ना। चूँकि हमने बायोग्राफी, ऑटोग्राफी की बात की, तो चलिए एग्जांपल दिखा देते हैं। पृथ्वीराज राजू की जो है बायोग्राफीज़ हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, चंद्र बरदाई के द्वारा। तो ये क्या हो गया, बायोग्राफी। बायोग्राफी वो होता है जो हम दूसरे के लाइफ के बारे में लिखते हैं, है ना। जब दूसरों के लाइफ के बारे में लिखते हैं वो बायोग्राफी, जो खुद के बारे में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बाबरनामा है, बाबरनामा किसने लिखा है, बाबर ने खुद के बारे में लिखा है, हो गया ऑटोबायोग्राफी। हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। उन्होंने हुमायूं के बारे में लिखा है, गुलबदन बेगम ने ना। ये हुमायूं के समय की सारी, उनके रीजन से रिलेटेड सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, अब अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा है, ये अकबर के राज्य में थे।
अकबर के राज्य में कैसी क्या क्या व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी होंगे। अब आता है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या बताता है? ये सीधे बताता है रूल ऑफ द रूलर्स, पूरा डिटेल में। मतलब कि क्रॉनिकल वो होता है जो किसी राजा के राज्य के मतलब राजा के बारे में बताता है कि वो कैसा रूल करता है और उसके राज्य से रिलेटेड पूरी डिटेल में सारी बातें करता है। जैसे यहाँ पे तुगलकनामा है, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा है। उसने तुगलक के शासनकाल में कैसी व्यवस्था थी, उसने तुगलक के शासनकाल की पूरी बातें इसमें डिटेल में लिखी है। ओके। तारीख है फरिश्ता, ये एक बुक है जो फरिश्ता के द्वारा लिखा गया है। ये दिल्ली सल्तनत के बारे में 17वीं सेंचुरी में लिखा गया था। उसके बाद है राज तरंगिणी, ये काफ़ी फेमस बुक है हिस्ट्री में। कश्मीर ये हिस्ट्री के कश्मीर है जो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। ट्रैवलर क्या होता है? जब कोई यात्री किसी राजा के राज्य में रह कर के उनके पीरियड से रिलेटेड सारी बातें और एक्सपीरियंस लिखता है, उसे हम ट्रैवलर कहते हैं। जैसे कि अल बरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया, मार्को पोलो, निकोलो, ये सभी यात्री थे जो दूसरे देश से इंडिया में आए थे, किसी राजा के शासन में रहते थे, मतलब एज अ गेस्ट रहते थे और राजा के शासनकाल की सारी बातें उसमें लिखते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पास्ट के बारे में बहुत हेल्पफुल मिलती हैं, है ना। सो आई होप यू एन्जॉय दिस चैप्टर। So thank you for watching.